everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss about mutualism, जो कि next 5 minutes में खत्म होगा. डेली वीडियो आपको 7 AM 2 PM और 9 PM पे मिल जाएंगी. तो फटाफट से म्यूचुअलिज्म की शुरुआत करते हैं. म्यूचुअलिज्म को मैंने याद करने का तरीका बताया था कि दो लोग जो है वो आपस में वो मैच्योर हो चुके हैं, तो साथ में डिसीजन ले लेंगे कि भाई तेरा भी फायदा हो जाएगा और इससे मेरा भी फायदा हो जाएगा. उसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं. So that is a plus sign and mutualism shows a obligatory relationship. आप म्यूचुअलिज्म को याद कैसे करेंगे? FM पोल से याद करेंगे. किससे याद करेंगे? FM पोल से. F से क्या होगा? F से होगा आपका फिग और वास्प. F से क्या होगा? फिग और वास्प. M से क्या होगा? माइकोराइजा. P से क्या होगा? प्लांट एनिमल रिलेशनशिप. O से क्या होगा? ऑर्किड ऑफ फायर्स. और L से क्या होगा? लाइकेन. क्लियर है? माइकोराइजा के बारे में देखते हैं. माइकोराइजा एक ऐसी एसोसिएशन है जो फंजाई और रूट्स के बीच में देखने को मिलती है, जहां पे फंजाई का काम होता है कि जो प्लांट की रूट है उन्हें अच्छे से एब्जॉर्प्शन मिल जाए न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम द सॉइल, और प्लांट वापस में फंजाई को क्या देता है? प्लांट वापस में फंजाई को हाई एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स देता है. प्लांट एनिमल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें प्लांट एनिमल रिलेशनशिप की बात करें तो प्लांट को हमेशा जो है एनिमल की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, एनिमल की हेल्प चाहिए होगी, चाहे तो उन्हें पॉलिनेशन कराना हो उसके लिए, और चाहे उन्हें अपनी सीड एक जगह से दूसरी जगह भेजनी हो उसके लिए. ठीक है? एनिमल्स को उसके लिए हैव टू बी पेड फीस फॉर दिस सर्विस. ठीक है? और इस सर्विस के लिए एनिमल्स को फीस भी मिलती है. फीस किस फॉर्म में होती है? तो जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जो पॉलिनेशन का काम करते हैं, ऐसे एनिमल्स जो पॉलिनेशन का काम करते हैं, उन्हें रिवॉर्ड में पॉलन और नेक्टर मिलता है. और जो एनिमल सीड को डिस्पर्स करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उन्हें जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट मिलते हैं. ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है, एनिमल जो होते हैं चीटिंग करने की कोशिश करते हैं. ठीक है? वो क्या करते हैं? नेक्टर को चुरा लेते हैं बिना पॉलिनेशन करे. ठीक है? उसके अलावा अगर हम लाइकन की बात करें तो जो लाइकन का रिलेशनशिप होता है वो फंजाई और एल्गी के बीच में होता है. एल्गी कैसी होनी चाहिए? फोटोसिंथेटिक और या फिर साइनोबैक्टीरिया. ठीक है? लाइकन का आपने रिलेशनशिप किससे पढ़ा? इसे याद करने का तरीका ये हो जाएगा आपका FLA से, ये हो जाएगा FMR से. F फॉर फंजाई, M फॉर माइकोराइजा, R फॉर रूट्स ऑफ हायर प्लांट. FLA फ्ला क्या हो जाएगा? फंजाई, लाइकन, एल्गी. इज इट क्लियर? अब हम पढ़ते हैं ऑर्किड ऑफ फायर्स और फिग और वास्प. पहली बात एकदम स्टोरी की तरह समझो. पहले हम पढ़ेंगे ऑर्किड ऑफ फायर्स. तो जितने भी ऑर्किड्स होते हैं वो सारे के सारे रिवॉर्ड नहीं देते हैं. पहली तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी ऑर्किड होते हैं वो सब के सब रिवॉर्ड नहीं देते हैं. ठीक है? ऑर्किड जो है उनके पास फ्लोरल पैटर्न जो है उनका बहुत अच्छा देखने को मिलता है. ठीक है? उनका फ्लोरल पैटर्न ऑर्किड का इतना अच्छा क्यों होता है? ताकि जो सही पॉलिनेटर है, चाहे वो बीज हो या बम्बल बीज हो, वो आके अट्रैक्ट हो. ठीक है? जितने भी ऑर्किड्स होते हैं वो सारे के सारे रिवॉर्ड नहीं देते. सबसे इंपॉर्टेंट बात हम किसकी करेंगे यहाँ पे? मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफ फायर्स की. किसकी बात करेंगे? मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफ फायर की, जो कि क्या एम्प्लॉय करता है? एक सेक्सुअल डेसिट एम्प्लॉय करता है, और उसके बदले में क्या होता है? टू गेट पॉलिनेशन डन बाय अ स्पीशीज ऑफ बी, ताकि बी की हेल्प से या बम्बल बी की हेल्प से पॉलिनेशन हो जाए, और एम्प्लॉय करता है सेक्सुअल डेसिट. अब होता क्या है? ऑर्किड का जो फ्लावर होता है उसकी जो पैटर्न होती है वो एक बिल्कुल सेम रिजेंबल करती है फीमेल बी की तरह. ठीक है? उस फ्लावर की जो पैटर्न है वो बिल्कुल फीमेल बी की तरह दिखती है, चाहे साइज की बात हो, चाहे कलर की बात हो, चाहे मार्किंग की बात हो. ठीक है? तो मेल बी को लगता है फीमेल है. ठीक है? फीमेल बी है तो मेल भी जो है अट्रैक्ट हो जाता है और सूडो कॉपुलेट करता है. जब वो सूडो कॉपुलेट करता है उस टाइम पे पॉलन जो है फ्लावर से झड़ते हैं, डस्ट होते हैं पॉलन, और जब वही सेम बी, ठीक है, तो अब बी के ऊपर क्या आ गए? बहुत सारे पॉलन आ गए. अब वही सेम बी जब दोबारा से सूडो कॉपुलेट करेगा किसी अनदर फ्लावर के साथ, ठीक है, तो पॉलिनेशन जो है हो जाएगी. ठीक है? Here you can see how co-evolution operate. यहाँ पे आपको co-evolution देखने को मिलेगा. बाय चांस फीमेल बी, ठीक है,
फीमेल बी के अंदर अगर कोई भी चेंज आता है, उसका पैटर्न वगैरह कुछ भी चेंज होता है इवोल्यूशन के दौरान, तो हो सकता है पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए, ठीक है। नहीं तो अगर चाहते हैं कि पॉलिनेशन के चांसेस कम ना हो, तो ऑर्किड फ्लावर को भी उसी तरीके से को इवॉल्व करना पड़ेगा, ताकि जो पेटल है वो बिल्कुल फीमेल बी की तरह रिजेंबल करे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिग और वास्प के बारे में। फिग और वास्प की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे पॉलिनेटर्स होते हैं जो कि टाइटली लिंक्ड होते हैं, मतलब सिर्फ सिंगल स्पीशीज से ही कराते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी जाके पॉलिनेशन करा लेंगे। बहुत मैनी स्पीशीज ऑफ फिग ट्रीज होती है, फिग ट्रीज की स्पीशीज होती है जिनका 1 to 1 टाई रिलेशनशिप होता है, किसके साथ, वास्प के साथ। किसके साथ होता है, वास्प के साथ। दोनों का काम होता है एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना, ठीक है। और ये जो वास्प होता है, ये जो फिग स्पीशीज होती है, ये हमेशा सिर्फ अपने पार्टनर वास्प की स्पीशीज के साथ ही पॉलिनेट करती है, हमेशा इसे वास्प ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, फीमेल वास्प जो है वो क्या करती है, ठीक है, प्लांट का काम, मतलब फिग ट्री का तो काम हो गया, फिग ट्री का काम तो हो गया कि वास्प से पॉलिनेशन कराएगी। उसके बदले में वास्प को क्या मिलेगा, वास्प को मिलता है एग लेइंग की जगह, मतलब जहां पर वो अपना एग ले कर सकती है वो जगह मिलती है, साथ के साथ डेवलपिंग सीड्स भी मिलते हैं जो कि उसके लार्वा को नरिश कर सकते हैं। किसके लार्वा को, वास्प के लार्वा को, ठीक है। दोनों का काम हो गया। फिग का काम हो गया पॉलिनेशन कराना। फिग कैसे पॉलिनेशन कराएगी, वास्प जो है वो कैसे पॉलिनेशन कराएगा, फिग जो है बाय फिग इन्फ्लोरेसेंस, फिग का जो इन्फ्लोरेसेंस है वास्प उसको पॉलिनेट करेगा जब वाइल सर्चिंग द सूटेबल पोजीशन फॉर एग लेइंग साइट, ठीक है। जब वो एग लेइंग साइट की अच्छी लोकेशन ढूंढ रहा होगा उस टाइम पे फिग के इन्फ्लोरेसेंस को पॉलिनेट कर देगा, ठीक है। कौन करेगा, वास्प, ठीक है। वास्प को क्या मिलेगा उसके बदले में, वास्प को जगह मिलेगी एग लेइंग साइट की, साथ के साथ डेवलपिंग सीड्स भी मिलेंगी ताकि वो अपने लार्वा को डेवलप कर सके। सो दिस इज अबाउट फिग वास्प, ऑर्किड और फायर्स, ठीक है। एफएम पोल से याद हो गया होगा। F फॉर हो गया फिग एंड वास्प, M फॉर mycorrhiza, P फॉर प्लांट एनिमल रिलेशनशिप, O फॉर ऑर्किड और फायर और L फॉर लाइकन। सो दिस इज अबाउट दिस इज अबाउट म्यूचुअलिज्म। यहाँ पे टॉपिक एंड हो रहा है। So bye bye, thank you all of you, see you in the next target video, next video.